और चलिए अब बात करते हैं तूफान की। बंगाल की खाड़ी से उठा रेमल तूफान पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। रेमल तूफान ने दस्तक के साथ ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। बंगाल समेत कई राज्यों में अलर्ट है, लेकिन बंगाल इस वक्त ज्यादा प्रभावित है। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान का असर दिख रहा है। कोलकाता के एंटाली इलाके में एक व्यक्ति की जान गई है। घर की छत टूटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई जगहों पर तेज आंधी से पेड़ उखड़ गए और बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवाई और रेल सेवा पर रोक लगाई गई है। साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब लगभग 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तूफान का लैंडफॉल हुआ, तो अभी सबसे ज्यादा असर बंगाल में दिख रहा है। हालांकि जो एनडीआरएफ की टीम है इस वक्त सबसे पहले सड़कों को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट है और किस तरीके की स्थितियां बनी है वो हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। दरअसल ये पूरी एहतियाती कदम उठाए गए थे। पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट है और आप देखिए प्रभावित इलाके मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली और पूर्व मेदिनीपुर जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। हालांकि लगातार नजरें बनाए हुई है सरकार ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही लोगों की राहत पर काम कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये जो जिले दिख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। समंदर में लहरें उठ रही हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और आंधी से पेड़ उखड़ गए हैं। समंदर तट पर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से समुद्र के किनारे न जाने की अपील की गई है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही हालात को संभालने के लिए एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए समंदर में जोरदार लहरें उठ रही हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आंधी से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिनको एनडीआरएफ हटाने की कोशिश कर रही, कई जगहों पर हटा दिया गया है। और साथ ही साथ हर हालात पर केंद्र और राज्य सरकार ने नजर बनाकर रखी है। सीधे रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के दीघा का, जहां पर हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल बनी हुई है। मनोज्ञा, तूफान का चक्रवात का लैंडफॉल हो गया है, किस तरीके के साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, जैसे ही लैंडफॉल होता है उसके बाद कोई भी तूफान या चक्रवाती तूफान खास तौर से कमजोर पड़ता जाता है, लेकिन हवाओं का असर अगले कई घंटों तक देखा जाता है। अगर कल मध्य रात्रि इसका लैंडफॉल हुआ है खेपुपाड़ा में, बांग्लादेश के इलाके और बांग्लादेश और भारत के बीच में, यानी कि थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के इलाके में भी, तो उसका सीधा असर मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और आसपास के इलाकों में लगातार दिखता रहेगा। मैं इस समय दीघा में हूँ। समुद्र की लहरें अभी भी उतनी ही ऊंची हैं, या ये कहूँ कि कल से ज्यादा आक्रामक तो नहीं दिख रही, लेकिन कल से ज्यादा हवा अभी जरूर है। जिन लोगों को रोका गया था कि वो नहाना उनको यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि समुद्र दीघा का बहुत ही फेमस है, जहाँ लोग आते हैं, सैलानी आते हैं छुट्टियां मनाने। शनिवार रविवार होने के कारण लाखों की सैलानियों की तादाद थी यहाँ पर, जिन्हें पहले इंडोर रखा गया। प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया और लगातार इन्हें इंडोर रखना या फिर अपने घर वापस भेजना, ये बड़ी चुनौतियां होता है। लेकिन बाकी जिलों की बात करें तो वहां पर भी असर उतना ही रहा है। कोलकाता में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एंटाली इलाके में छत गिरने से कच्चे मकानों पर सीधा असर होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हवा आती है जी, खास तौर से चक्रवाती तूफान में, तो जो हवा गोलाकार होती है और उसके साथ अपने साथ न जाने क्या क्या उड़ा ले जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि रेत, बालू, मिट्टी, कई बार एस्बेस्टोस की शीट्स तक उड़कर चली जाती हैं। तो प्रशासन ने भी आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि 4:30 के बाद से सुबह ये कमजोर पड़ता जा रहा है और दिन में जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे चक्रवाती तूफान रेमल कमजोर पड़ता चला जाएगा। असर इसका बारिश में और तेज हवाओं में लगेगा और आपको देखने को, महसूस करने को भी मिलेगा। एयरपोर्ट पर हालांकि अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, यानी कि अभी भी सारी उड़ानें रद्द हैं। खासतौर से कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ने के लिए सुबह 9 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी फ्लाइट न उड़ेगी, न टेक ऑफ करेगी, न लैंड करेगी। हालांकि ट्रेनों की आवाजाही पर कुछ इलाकों में उसे शुरू कर दिया गया है। कल तक खड़गपुर तक ही ट्रेन आ रही थी मिदनापुर इलाके में, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये इसका असर कम होता जाएगा वैसे वैसे ट्रेनों की आवाजाही भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि मनोज्ञा, जिस तरीके की तस्वीरें हैं ये कह सकते हैं कि रेमल चक्रवात जो आया, जैसा कि आपने कल भी बताया था कि जो मानसून से पहले चक्रवात आता है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। ऐसे में एक जान गई है, लेकिन प्रशासनिक मुस्तैदी जो थी
उससे काफी कुछ स्थितियां संभाल ली गई। आपके पास आएंगे, कुछ तस्वीरें बता देते हैं, कुछ और जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है वो बता देते हैं। दरअसल रेमल का महा अलर्ट था और इसके चलते प्रशासन ने पहले ही पूरी तैयारियां कर रखी थी। लेकिन रेमल तूफान के बारे में आपको बताते हैं, जो अधिकतम गति इसकी मापी गई वो 135 किलोमीटर प्रति घंटा रही और इसी गति के साथ इसने लैंडफॉल किया। उत्तर दक्षिण 24 परगना में अलर्ट है, इसके साथ ही साथ पूर्वी मेदिनीपुर में भी अलर्ट है। कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोक कर रखा गया है, 9 बजे के बाद इस पर फैसला होगा। तटीय इलाकों में 1.5 मीटर ऊंची लहर की आशंका है और तटीय इलाके खाली कराए गए हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लोगों से अभी घरों में रहने की अपील की गई, हालांकि 4 बजे के बाद उसका जो तीव्रता है वो कम हो रही है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है लोगों को समुद्र के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही साथ राहत और बचाव के लिए लगातार एनडीआरएफ की टीमें जो है वो काम कर रही हैं। नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर मुस्तैद बनी हुई है। तो ये पूरी तस्वीर है और आपको चलिए अब अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान का क्या असर रहा और किन चीजों पर असर देखने को मिल रहा है वो तस्वीर आप देखिए। महा तूफान का कहां कहां असर है। उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, 12 से 9 तक एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोका गया था। रेल यात्रा पर असर है। इसके साथ ही साथ जो आम जनजीवन है थोड़ा तो घरों में कैद है। मनोज्ञा हमारे साथ लगातार बनी हुई। मनोज्ञा, जिस तरीके से इस तूफान की आहट थी, बहुत हद तक प्रशासन ने जो तैयारियां की वो सफल होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये दो ऐसे राज्य हैं जो लगातार साइक्लोन के चपेट में आते रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार। 99 में तो साइक्लोन की पीड़ा जो उड़ीसा ने झेली है वो शायद ही किसी राज्य ने पूरे देश में झेली होगी। पश्चिम बंगाल में 2009 में अम्फान आइला आया था और वो पहला प्री मानसून साइक्लोन था जिसने ये बता दिया कि प्री मानसून साइक्लोन तबाही कई गुना ज्यादा मचा देगा। दूसरी बात कि ये पहला मौका है जब इस बार चुनाव भी हैं और इसके मद्देनजर कार्रवाई पर एक और प्रशासन चुनाव में कार्रवाई में लगा हुआ है, दूसरी ओर ये भी संभालना तो लाजमी है, बड़ी चुनौती हो जाती है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल लगातार देर रात तक मॉनिटरिंग करते रहे, रिव्यू मीटिंग ली प्रिपेयर्डनेस को लेकर, उसके आफ्टर अफेयर्स को लेकर और उसके बाद की क्या क्या तैयारी होगी। कोई भी साइक्लोन आता है ना, उसमें 3 फेजेस होते हैं, एक प्री साइक्लोन, ड्यूरिंग साइक्लोन, पोस्ट साइक्लोन। प्री साइक्लोन का मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये निचला इलाका है, यहाँ से लोगों को हटा देना है, कहाँ रखना होगा, अगर इन इलाकों में एस्बेस्टस शीट्स है तो वो उड़ कर जा सकती हैं, उसको सबकी तैयारियां करना और लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखना। दूसरा होता है ड्यूरिंग साइक्लोन। सबसे बड़ी चुनौती वो होती है क्योंकि उस दौरान कई बार बिजली कट जाती है, तार गिर जाते हैं, खंबे गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, मिसाल के तौर पर इंटाली में जो हुआ कोलकाता शहर में। तीसरा होता है पोस्ट साइक्लोन जो कि अब चालू हो रहा है और वो लगातार कल रात से चालू है। यहाँ पर लगातार पुलिस की तैनाती थी रात को, ये ध्यान में रखते हुए कि किसी को भी परमिशन नहीं दी जाए, कोई भी यहाँ पर आ ना जाए। कई ऐसे सामान्य लोग होते हैं जो उत्सुकता के कारण सिर्फ आ जाते हैं देखने के लिए कि हम देखना चाहते हैं समुद्र में कितनी ऊंची लहर है, लेकिन वही खतरे का सबब बन जाती है। तो ऐसे में एनडीआरएफ से लेकर कई सारी फोर्सेस की तैनाती होती है। कोलकाता में बिल्कुल, और सारी तैयारियों के बीच ये जो पूरी तस्वीर है ये बन रही है। बहुत धन्यवाद आपका मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और रेमल तूफान पर दिल्ली से बड़ी खबर है, महा तूफान पर एक्शन मोड में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की है। बंगाल को सरकार का पूरा समर्थन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस स्थिति में गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है, हम पश्चिम बंगाल सरकार के साथ हैं। इसके साथ ही साथ बंदरगाह, रेलवे, हाईवे पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की है और दिल्ली टू बंगाल एक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मीटिंग की, इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम बंगाल के साथ हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हर जगह निगरानी रखी जाए। गृह मंत्रालय भी निगरानी रख रहा है और जिस भी तरह की जरूरत पश्चिम बंगाल को होगी वो केंद्र सरकार करेगी। और अब बात कर लेते हैं राजकोट अग्निकांड की। राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं गेमिंग जोन के अन्य 4 पार्टनर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस चारों की तलाश कर रही है, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राजकोट अग्निकांड में बड़ी लापरवाही हुई है और एबीपी न्यूज के पास उस लापरवाही का एक्सक्लूसिव फुटेज है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक चिंगारी से गेम जोन में आग भड़की थी। दरअसल यहां पर 3500 लीटर ज्वलनशील पदार्थ यानी कि 2000 लीटर डीजल, 1500 लीटर पेट्रोल रखा था, लेकिन वेल्डिंग का काम हो रहा था और वेल्डिंग के वक्त गेम जोन में आग भड़क गई। आप देखिए, ये जो पूरी गेमिंग जोन का वीडियो है,
यहाँ पर भागते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल ये जो इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ पर वेल्डिंग हो रही थी, अचानक यहाँ पर आग पकड़ती है और आग लगातार बढ़ने लगी। 3 मंजिल का पूरा स्ट्रक्चर था, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से आग भड़की, लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। जो पहली मंजिल में थे वो लोग तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन जो लोग दूसरी और तीसरी मंजिल में थे वो भागने का मौका उनको नहीं मिल पाया। और ये पूरी तस्वीर जो सामने आई, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले फ्लोर के लोग तो भाग सके, लेकिन दूसरे और तीसरे फ्लोर के लोग भाग नहीं पाए। अब चलिए आपको बता देते हैं कि राजकोट का जो अग्निकांड हुआ है, क्या हुआ अब तक। 28 लोगों की मौत यहां पर हो गई और आग ने जिस तरीके से विकराल रूप लिया था, एक मालिक और मैनेजर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन 4 पार्टनर्स जो हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। उन चारों को पुलिस तलाश रही है। चारों की तलाश में टीमें बनाई गई हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। इसके साथ ही साथ नवंबर 2023 में गेमिंग जोन को लाइसेंस दिया गया था, लेकिन 31 दिसंबर 2024 तक ये रिन्यू किया गया था, लेकिन किस तरीके से लापरवाही हुई वो देश के सामने है। सड़क और भवन विभाग की अनुमति मिल गई थी। यहाँ पर गेमिंग जोन के निर्माण में मेटल शीट फैब्रिकेशन का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए और भी तेजी से आग भड़की। फायर विभाग से एनओसी नहीं लिया गया था, ये बड़ी लापरवाही थी। और इसके बाद जिस तरीके से एक बड़ी घटना हुई वो सभी के सामने है। 28 लोगों की जान चली गई, जांच मामले में हो रही है। 4 और लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस तलाश रही है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में हुआ चक्रवाती तूफान रेमल का लैंडफॉल। 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में काफी नुकसान। चक्रवाती तूफान रेमल की वजह से कोलकाता शहर में हुई जबरदस्त बारिश। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच समुद्र तट से टकराते हुए आगे बढ़ा तूफान। तूफान के असर से पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश। पूर्व मेदिनीपुर के मंदारमणि में हुई मूसलाधार बारिश। तेज हवा और बारिश से जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में तूफान के असर से उड़ गए पेड़। एनडीआरएफ की टीम ने सड़क से पेड़ हटाकर आवाजाही शुरू की। चक्रवाती तूफान को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में चक्रवाती तूफान को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा। पीएम ने कहा, संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के साथ। चक्रवात रेमल के कारण कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ती जा रही चौकसी। तूफान को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं निलंबित। चक्रवात रेमल को लेकर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बनाया गया कंट्रोल रूम। तूफान की निगरानी के लिए यह कंट्रोल रूम बनाया गया। चक्रवात रेमल को लेकर हावड़ा में रेलवे ने बरती सावधानी। एहतियात के तौर पर ट्रेनों को चेन लॉक की मदद से बांधा गया। तूफान को देखते हुए बांग्लादेश ने संवेदनशील इलाकों से 8 लाख लोगों को शिफ्ट किया। समंदर तट से लगते इलाकों में रह रहे लोगों को किया गया शिफ्ट। राजकोट में टीआरपी गेम जोन में हुए हादसे का सीसीटीवी आया फुटेज सामने। वेल्डिंग करते समय निकली चिंगारी से लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। गेम जोन में सामने आई बड़ी लापरवाही। नीचे ज्वलनशील पदार्थ रखा होने के बावजूद हो रहा था वेल्डिंग का काम, इसी वजह से लगी आग। राजकोट गेमिंग जोन में हुए हादसे को लेकर कार्रवाई। गेमिंग जोन के 6 साझेदारों के खिलाफ एफआईआर। 2 की गिरफ्तारी। आरोपियों को आज किया जाएगा पेश। राजकोट शहर में गेम जोन में हुए हादसे में 28 लोगों की मौत हुई। जांच में सामने आई बात, गेमिंग जोन में अग्नि सुरक्षा उपकरण थे। आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं। राजकोट में गेमिंग जोन में हुए हादसे पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत के सभी गेम जोन की डिटेल मांगी। गेम जोन में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 टीमों को लगा 3 घंटे का समय। 25 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। गेम जोन से अंदर बाहर जाने का एक ही रास्ता था। 2 एकड़ जमीन पर 3 मंजिला बना था गेमिंग जोन। कई जगह चल रहा था रिपेयरिंग रेनोवेशन का काम। वीकेंड की वजह से हो गई थी काफी भीड़। गेमिंग जोन परिसर में 2000 लीटर डीजल किया गया था स्टोर। 1500 लीटर पेट्रोल भी रखा गया था। कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई। 3 मंजिला स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर जाने के लिए एक ही सीढ़ी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल के लोगों को जान बचाने का नहीं मिला मौका। राजकोट में हुए हादसे को लेकर के कैंडल मार्च। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह मार्च निकाला। अग्निकांड में जान गंवाने वालों लोगों को श्रद्धांजलि दी। राजकोट की घटना के बाद वडोदरा में नींद से जागा प्रशासन। फायर सेफ्टी न होने के चलते एडवेंचर पार्क पर की गई कार्रवाई। बगैर फायर के एनओसी के चल रहा था एडवेंचर पार्क। पूर्वी दिल्ली के अस्पताल में आग लगने का मामला। अस्पताल मालिक समेत 2 गिरफ्तार। आरोपियों को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश।
जांच के दौरान सामने आई अस्पताल की लापरवाही। अस्पताल के पास सिर्फ 31 मार्च 2024 तक की मान्यता थी। 5 बेड की मान्यता थी। अस्पताल में लगाए गए थे 13 से 14 बेड। बेबी केयर अस्पताल में शनिवार रात करीब 11:30 बजे लगी थी आग। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। हादसे के दौरान 7 नवजात बच्चों की हुई मौत। 12 नवजात बच्चों को अस्पताल रेस्क्यू किया गया। आग में झुलसे बच्चों को दूसरे अस्पताल भर्ती करवाया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। घटना की जांच के लिए अस्पताल का दौरा करेगी एक टीम। दिल्ली के बेबी केयर अस्पताल में हुए हादसे के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। हादसे की जांच के लिए मौके से जुटाए नमूने। आग लगने की वजह की हो रही है जांच। गृह मंत्री अमित शाह का आज धुआंधार प्रचार। यूपी की बची सीटों पर लगाएंगे जोर। कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज वाराणसी दौरा। काल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मारवाड़ी समाज और बुनकर समाज के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी आज घोसी, बलिया, रावर्ट्सगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वाराणसी में अधिवक्ता सम्मेलन में वकीलों से करेंगे संवाद। राहुल गांधी बिहार में भरेंगे हुंकार। पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगे समर्थन। अरविंद केजरीवाल का आज अमृतसर में टाउन हॉल में कार्यक्रम। जलंधर, लुधियाना में होने वाले रोड शो में भी शामिल होंगे। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज हिमाचल दौरा। कांगड़ा के चंबा और शाहपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव ने आखिरी फेज के प्रचार में झोंकी ताकत। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के लिए मांगेंगे वोट। चंदौली में इंडिया गठबंधन को जिताने की करेंगे अपील। नतीजों से पहले 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई इंडिया गठबंधन की बैठक। आगे की रणनीति पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 300 सीट जीतने का भरोसा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम चेहरे पर खड़गे का बड़ा बयान। बोले चुनाव के बाद गठबंधन के लोग एक साथ बैठकर फैसला लेंगे। राहुल के नाम पर खड़गे ने साधी चुप्पी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अटल बिहारी वाजपेयी को बताया पीएम मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री। बोले तुलना नहीं की जा सकती। मोदी जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले बिलो द बेल्ट बात करना गलत है। 10 साल से पीएम है, ऐसे बयान देना उनकी मानसिकता को बताता है। प्रधानमंत्री मोदी के मुजरा वाले बयान को खड़गे ने बिहार से जोड़ा। कहा बिहार के लोगों का किया गया अपमान, उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। सम्राट चौधरी बोले बिहार के लोग सब कुछ जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ज्ञान नहीं चाहिए। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर अखिलेश यादव का बार। बोले आत्मविश्वास जब लड़खड़ा जाता है तो जुबान भी लड़खड़ा जाती है। यूपी के देवरिया में इंडी गठबंधन पर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा छठे चरण के मतदान ने इंडी गठबंधन के छक्के छुड़ाए। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा प्रहार। बोले पाकिस्तान में इंडी गठबंधन के लिए दुआ मांगी जा रही। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर उमा भारती का बड़ा दावा। बोले इस बार प्रधानमंत्री मोदी 400 नहीं 500 पार होंगे। विपक्ष का सुप्रसाद। तेजस्वी यादव का विवादास्पद बयान। बोले मैं तब तक बेड रेस्ट नहीं करूंगा जब तक पीएम मोदी को बेड रेस्ट पर न पहुंचा दूं। बिहार के अरवल में तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा। बोले सरकार बनने पर 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी के झूठ और भ्रम से जनता त्रस्त है। इस बार देश की जनता सिखाएगी सबक। बिहार के काराकाट में लालू प्रसाद यादव पर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। पूछा लालू जी स्पष्ट करें कि किसका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देंगे रिजर्वेशन। पंजाब के लुधियाना में अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप। कहा केजरीवाल ने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बना लिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में राहुल गांधी ने किया बाबा बेदी साहिब में मत्था टेक कर दर्शन। राहुल के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले मोदी सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ SC, ST और OBC को मिला है। राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। पंजाब के होशियारपुर में केजरीवाल का रोड शो और रैली। बोले पंजाब तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा। बठिंडा में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। बोले आपने हमारा साथ दिया तो अब की बार मोदी को दिल्ली से बाहर भगाएंगे। चंडीगढ़ में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं मोदी। पंजाब के पटियाला में प्रियंका ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा किसानों और जवानों के खिलाफ है बीजेपी। काला कानून लाकर किसानों के साथ अन्याय किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एबीपी न्यूज से कहा आदिवासी हेमंत सोरेन को नहीं पसंद करते हैं। चुनाव आदिवासी समाज का बीजेपी को मिला समर्थन। केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख जनरल पांडे को 1 महीने का दिया सेवा विस्तार। 31 मई को रिटायर होने वाले थे।
सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र के फैसले पर ओवैसी ने उठाए सवाल। लिखा, लोकसभा चुनाव के बीच उठाया गया ये कदम ठीक नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पर ओवैसी का तंज, कहा अब वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी कहेंगे मैं ही सब कुछ हूं, मेरी ही पूजा करें। विभा कुमार की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में होगी सुनवाई। अफजाल अंसारी की अपील पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। अफजाल अंसारी ने 4 साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, याचिकाओं पर पूछताछ, आज इस पर सुनवाई। एमपी के बरोदिया नोनगिरी में 2 पक्षों के बीच विवाद। पीएम के बाद शव लेकर एम्बुलेंस जा रही भतीजी ने की आत्महत्या, एम्बुलेंस से कूदकर जान दी। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। ऐप से आवाज बदलकर झांसा दिया, 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एमबीए स्टूडेंट हत्याकांड का खुलासा, आरोपी मृतक के साथ अवैध संबंध की बात सामने आई। पंजाब के फाजिलका में मादक पदार्थ की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का भंडाफोड़, 7 तस्कर गिरफ्तार। आगरा के पॉश कॉलोनी में कारोबारी की पत्नी की हत्या, लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। बेमेतरा ब्लास्ट में अब तक 9 लोग मारे जाने की पुष्टि हुई। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट के 30 घंटे बाद भी सर्च ऑपरेशन, लापता मजदूरों के परिजनों ने दिया धरना। छत्तीसगढ़ बेमेतरा ब्लास्ट मामले में गरमाई सियासत। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, दोषियों के खिलाफ अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में सूखे की समस्या को गंभीर बताया, कहा सरकार इस आपात स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करे। दिल्ली ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग में भीषण गर्मी के बीच हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से लोगों का बुरा हाल। हरिद्वार पहुंचे लोग हाईवे पर घंटों तक फंसे रहे। जम्मू कश्मीर के संगर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, घंटों तक बाधित रही आवाजाही। नोएडा में तेज रफ्तार कार से टक्कर लगने के बाद बुजुर्ग की मौत, हवा में कई फीट ऊपर उछलकर गिरे बुजुर्ग, कार चालक मौके से फरार। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस और मैजिक की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। पटना में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए बड़ी मुहिम, पंगत नाम से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई नामचीन फूड ब्लॉगर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को GTRI यानी ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव ने आयोजित किया, जिसके प्रभारी अदिति नंदन ने बताया कि इसका मकसद बिहार के पारंपरिक व्यंजन को देश और दुनिया में पहचान दिलाना है। आज पश्चिम बंगाल, दक्षिण बांग्लादेश, उड़ीसा के उत्तरी तट और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर भारत में भी गरज के साथ बौछार पड़ने का अनुमान। दिल्ली के इंडिया गेट आने वाले पर्यटकों के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा। राजधानी भीषण गर्मी का सितम, पारा 47 डिग्री के पार। राजस्थान के दौसा में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप का शिकार हो रहे लोग, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की भारी भीड़। राजस्थान के जोधपुर में लोगों को मिली गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ हो रही झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। देश के सबसे गर्म शहरों में एक राजस्थान के बाड़मेर में भीषण गर्मी का कहर जारी, हीट वेव में 31 मरीज भर्ती। तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी कोलकाता नाइट राइडर्स, फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। कोलकाता ने इससे पहले 2012 और 2014 में जीता था फाइनल मुकाबला। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 113 रन। 114 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता ने 11वें ओवर में हासिल की जीत। कोलकाता के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया हैदराबाद के बल्लेबाज। सनराइजर्स हैदराबाद को पावर प्ले में ही 3 झटके लगे। मिचेल स्टार्क के पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को 2 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। पैट कमिंग्स की टीम ने 3 विकेट गंवाने के बाद टेक दिए घुटने। सिर्फ 4 बल्लेबाजी दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाए। मिचेल स्टार्क के पावर प्ले में सनराइजर्स हैदराबाद के 2 बड़े झटके दिए उन्होंने। आंद्रे रसेल के KKR के लिए सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। रसेल ने सनराइजर्स को 3 झटके दिए।